नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों संघ की बैठक तैयारियों को अंतिम रूप देने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने इस आयोजन को स्वर्णिम अवसर और चुनौती के रूप में लेने की हिदायत दी है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तैयारियों को तत्परता से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। सीएम ने नेशनल गेम्स के लिए राज्य के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्कृष्ट स्तर पर विकसित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में राज्य की उभरती हुई युवा खेल प्रतिभाएं अधिक लाभान्वित हो सके। डाक विभाग ने पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ किया समझौता। अब एक क्लिक पर मिलेगा जीवन प्रमाण पत्र। डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने को विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पेंशनधारी एक क्लिक पर जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डाकिया घर आकर उनका प्रमाण पत्र बनाएंगे। इसके लिए डाक विभाग ने पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता किया है। प्रवर डाक अधीक्षक नैनीताल अमित दत्त ने बताया कि इस अभियान में पेंशन भोगी कल्याण संघों, UIDAI सहित विभिन्न हितधारकों को जोड़ा जाएगा। हे भगवान, रक्षा करना। लोग आपके भरोसे कर रहे यात्रा, सो रहे जिम्मेदार। कोसी घाटी क्षेत्र में सड़कों की हालत दयनीय है। आवाजाही कर रहे लोग भगवान भरोसे यात्रा को मजबूर है। कदम कदम पर गड्ढे अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, तो वही खतरनाक स्थानों पर पैराफिट व क्रैश बैरियर न लगे होने से आवाजाही खतरनाक हो चुकी है। सल्ट में दरनाक हादसा सामने आने के बावजूद जिम्मेदार अफसरों की नींद नहीं टूट रही। मजबूरी में लोग जान हथेली पर रखकर आवाजाही को मजबूर हो चुके हैं। बेताल घाट ब्लॉक के सैकड़ों गांव को जोड़ने वाली दर्जनों सड़कें हो या महत्वपूर्ण अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे तथा रानीखेत खेरना स्टेट हाईवे, सभी के हालात एक जैसे हैं। उत्तराखंड में सोना चांदी के दाम गिरे, ज्वेलरी की दुकानों पर उमड़ने लगी भीड़। त्योहारी सीजन के बाद अब 12 नवंबर को एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। वहीं बीते हफ्ते में सोना चांदी के दाम में गिरावट के चलते सराफा बाजार गुलजार हो गया। सोने में हफ्ते में 1100 प्रति 10 ग्राम तो चांदी में 2800 रुपए की गिरावट आई है। इसका फायदा उठाने के लिए जिनके घर में भविष्य में शादी जैसे समारोह होने हैं, वे ज्वेलरी बुक करने के लिए ही उपयुक्त समय मान रहे हैं। ऐसे में इन दिनों खरीदारी और बुकिंग के लिए ज्वेलर्स की दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इससे सराफा कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। शहर की बात करें तो 1100 छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद अब विवाह के सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। दून सराफा मंडल के अनुसार बीते हफ्ते से सोने के भाव में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ज्वेलरी बनवाने के लिए लोग 22 कैरेट सोना खरीदते हैं। एम्स में नौकरी लगवाने के नाम पर 9 लाख की ठगी, सोना गिरवी रखकर दंपति ने किया था पैसों का इंतजाम। उत्तराखंड के ऋषिकेश में से एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की खबर सामने आ रही है। दरअसल ऋषिकेश में नौकरी लगाने के नाम पर एक दंपति से 9.5 लाख की ठगी की गई। उत्तर प्रदेश निवासी पीड़ित व्यक्ति संदीप कुमार ने आरोप लगाए हैं कि उससे व उसकी पत्नी को एम्स ऋषिकेश में नौकरी लगाने के नाम पर लूटा गया है। आरोप है कि एम्स ऋषिकेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारी सिद्धांत शर्मा ने 9.5 लाख रुपए उनसे ऑनलाइन व कैश लिए हैं, जिसके सबूत उनके पास से। पीड़ित व्यक्ति ने नौकरी लगाने व पैसों के लेन देन की कॉल रिकॉर्डिंग भी की है। बताया गया कि अब सिद्धांत शर्मा ना तो नौकरी पर लगा रहा है और ना ही पैसे वापस करने को सहमत है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने सोना गिरवी रखकर पैसे लेकर सिद्धांत शर्मा को दिए हैं। इसके चलते पीड़ित दंपति ने इसकी लिखित शिकायत एम्स ऋषिकेश पुलिस चौकी को भी की है, लेकिन संदीप कुमार पुलिस पर उनका पक्ष न लेने का भी आरोप लगा है। बताया गया कि पुलिस ठगी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में कतरा रही है। जंगल से निकलकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे गजराज, देखते ही मची अफरा तफरी। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की घुसने का सिलसिला थम नहीं रहा। शुक्रवार सुबह एक हाथी जंगल से भटककर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहुंच गया। विश्वविद्यालय परिसर में हाथी के आने से अफरा तफरी मच गई। गुरुकुल परिसर में टहल रहे लोगों ने जैसे तैसे भगाकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक हाथी परिसर में चहलकदमी करता रहा।
खेल निदेशक के मामूली सवालों का जवाब नहीं दे पाए जिम्मेदार अफसरों को यह तक नहीं मालूम था स्टेडियम कब बना। अगले साल जनवरी फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि स्थानीय अफसर समय पर तैयारी पूरी करने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। बृहस्पतिवार को यहां गोलापार स्टेडियम में तैयारियों के बाबत आए खेल निदेशक प्रशांत आरा के कई मामूली सवालों के वे जवाब नहीं दे पाए। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों पर भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को अंतिम मुहर लगा दी है। इसी कारण खेल निदेशक तैयारी तेज कराने के लिए पहुंचे थे। यहां खो खो, तलवारबाजी, फुटबॉल, वुशु, मॉडर्न पेटाथोल आदि की प्रतियोगिताएं होना है। निदेशक के दौरे के वक्त उप खेल निदेशक, जिला खेल अधिकारी, उप जिला खेल अधिकारी, कोच समेत कई विशेषज्ञ मौजूद थे। वे स्टेडियम के हर हिस्से में गए। इस दौरान निदेशक ने पूछा, स्टेडियम कब बना, खाली हॉल किसके लिए प्रयोग होगा? दोनों ही सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिल पाया। 10 नवंबर से होगा युवा महोत्सव, जाने माने खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 10 नवंबर से हम राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। महोत्सव का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार है। 10 नवंबर को सीएम इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने महोत्सव के समापन समारोह के लिए केंद्रीय खेल मंत्री को आमंत्रित किया है। इस महोत्सव के दौरान खेल प्रतियोगिताएं और प्रेरक भाषण होंगे और कई जाने माने खिलाड़ियों के भी भाग लेने की उम्मीद है। उत्तराखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी, यात्रियों में हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार। देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, जिससे ट्रेन की कोच का शीशा टूट गया। पत्थरबाजी की घटना के बाद कोच के यात्रियों में हड़कंप मच गया। वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर के द्वारा घटना की सूचना कंट्रोल रूम मुरादाबाद को दी गई। सूचना मिलने पर आरपीएफ तत्काल मौके पर पहुंचा था। मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपित सलमान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी अफसर अपनी बहू तो लालची ससुरालों ने की हैवानियत, पत्नी भी बना वहशी दरिंदा, अब जेल में कटेगी रातें। रांची में तैनात एक सहायक वन रक्षक ने अपने पति व ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति व ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट व धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि वह सहायक वन संरक्षक है। उनकी शादी वर्ष 2015 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी व्यक्ति से हुई थी। आरोप है कि मायके से ससुराल पहुंचते ही उन्हें कम दहेज लाने का ताना देना शुरू कर दिया, उनके सारे गहने कब्जा के लिए। सीएम धामी ने स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में लिया भाग, कहा स्वच्छता को अपनी नियमित दिनचर्या बनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के पूर्व रेस कोर्स में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर देहरादून नगर निगम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए QR स्कैनर का शुभारंभ भी किया। इसके माध्यम से स्ट्रीट लाइट खराब होने पर कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज कर सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अल्मोड़ा के मरचुला में बस हादसे में दिवंगत लोगों की स्मृति में प्रदेश भर में स्वच्छता और सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके चलते उन्होंने सभी को इन कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा अवश्य दर्ज करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 साल पहले चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप पूरे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वहीं धामी ने समस्त प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि स्वच्छता को अपनी नियमित दिनचर्या बनाएं, साथ ही देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ रखने में सहयोगी बने। कार्बे टाइगर रिजर्व के आसपास से गुजरने वाले सावधान, अंधेरे में हाईवे पर न घूमे क्योंकि यहां घूम रही है मौत। ढिगोले गांव में कार्बे टाइगर रिजर्व के जंगल में कौशल्या देवी को बाघ द्वारा मारे जाने के मामले में अधिकारियों ने जन सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। घटनास्थल पर लगाए गए कैमरा ट्रैप में कई बाघ मूवमेंट करते दिख रहे हैं। ऐसे में विभाग के लिए निर्णय करना मुश्किल हो रहा है कि हमलवार बाघ कौन है। इसके अलावा मृतक परिवार को 2 लाख रुपए का तत्कालिक सहायता दी गई है। गुरुवार को कार्बे के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने ढिकोले गांव में ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें बाघ के हमले से जनसुरक्षा पर मंथन हुआ। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।